कुछ दिन पहले एक अजीब सा वाकया हुआ मेरे साथ। हमारे ही पड़ोस में रहने वाले मिस्टर रॉड्रिक्स, जो एक फेमस इंजीनियर थे, उनकी फेयरवेल पार्टी थी। वो जॉब से रिटायर जो हो रहे थे। वो कुछ ऐसे लोगों में से थे जो काफ़ी सक्सेसफुल माने जाते थे। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। उनका बेटा भी फॉरेन में सेटल था। पर पूरी पार्टी के दौरान वो मुझे उदास दिखे। पार्टी के बाद जब मैंने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उनके उदास होने का कारण ये नहीं है कि वो रिटायर हो रहे हैं, बल्कि ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में वो नहीं बन पाए जो बनना चाहते थे, वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, पर शायद पीयर प्रेशर में उन्हें इंजीनियर बनना पड़ा। उस दिन शायद पहली बार दिमाग ये सोचने पर मजबूर था कि क्या हम सब के अंदर कहीं एक मिस्टर रॉड्रिक्स तो नहीं है। और हमेशा की तरह ये समझने के लिए मैंने चाचा जी की मदद ली। मेरा मतलब है गूगल चाचा। और रिजल्ट्स हैरान कर देने वाले थे। एक सर्वे के अनुसार दुनिया के वो 5% लोग जो सक्सेसफुल हैं, फेमस हैं, उन्होंने वही किया जो वो खुद करना चाहते थे, ना ही किसी की एडवाइस पर, ना ही किसी के प्रेशर में। जब उनसे इंटरव्यू में ये पूछा गया कि क्या राज है उनकी कामयाबी का, तो सबके जवाबों में एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने हर काम करने से पहले अपने आप से ये पूछा कि वो ये काम क्यों करना चाहते हैं। और नतीजा हम सब के सामने है। हम सब के मन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो हम करना तो चाहते हैं, बस हमारे पास टाइम नहीं होता। कोई पेंटर बनना चाहता है, कोई ब्लॉगर बनना चाहता है, कोई गिटार सीखना चाहता है, पर बस टाइम नहीं है। क्या वाकई टाइम नहीं है? नहीं, टाइम है दोस्त। टाइम सबके पास है और एक जैसा ही है। पर हमारा क्यों इतना स्ट्रांग नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि हमें सुबह 5 बजे उठा सके या हमें रात को सोने ही ना दे। और कहते हैं ना, जब तक लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, कोई मोटिव नहीं है, तो हार पक्की है। माइक टायसन, वो एक ऐसा बॉक्सिंग चैंपियन था जो अपनी जिंदगी में एक भी गेम नहीं हारा था। कहते हैं उसका पंच इतना स्ट्रांग था कि ओपोनेंट लास्ट राउंड तक रिंग में टिक भी नहीं पाता था। कई चैंपियंस की तो जान पे भी बन चुकी थी। कईयों ने तो टायसन के सामने तक आने से मना कर दिया था। उस दिन रिंग में वही माहौल था। टायसन किसी शेर की तरह अपने ओपोनेंट को चीर फाड़ के खा जाना चाहता था। पर कुछ तो अलग था उस दिन में, क्योंकि टायसन का ओपोनेंट आज उसे 8वें राउंड तक ले आया था और अभी तक टायसन ने उस पर विजय प्राप्त नहीं करी थी। तभी टायसन को मौका मिला और टायसन ने एक अपरकट से उस ओपोनेंट को सूखे पत्ते की तरह जमीन पर गिरा दिया। रेफरी की काउंटिंग जारी थी। 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्या? तभी चमत्कार हुआ और ओपोनेंट वापस खड़ा हो गया। उस ओपोनेंट का नाम था बस्टर डगलस। ना ही वो खड़ा हुआ, बल्कि आने वाले राउंड में उसने टायसन को नॉकआउट किया और पूरा इतिहास बदल दिया। और जब प्रेस वालों ने उससे पूछा कि वो ऐसा कैसे कर पाया, तो उसने बताया कि उसकी माँ हर मिलने वाले से एक ही बात कहती थी कि उसका बेटा एक दिन टायसन को हराएगा। और उस फाइट से कुछ दिन पहले उसकी माँ का देहांत हो चुका था। और इन दिनों में जब भी वो अपने आप से ये पूछा करता कि उसे टायसन से क्यों लड़ना है, क्यों उसे टायसन से जीतना है,
तब उसकी माँ के शब्द उसके कानों में सुनाई देते, क्योंकि मेरा बेटा एक दिन टायसन को हराएगा। उसने आगे बताया कि जब टायसन ने उसे पंच मारा तब उसकी क्यू ने उसे इतनी शक्ति दी कि वो वापस खड़ा हो पाया। तब उसका क्यू टायसन के मुक्के से ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा असरदार था, ज्यादा बड़ा था। तो दोस्तों, पूछते रहिए अपने आप से कि आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और अगर आपका क्यों जिंदगी के मुक्कों से बड़ा है तो आप दोबारा उठेंगे भी और जीतेंगे भी। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलूंगा एक नई कहानी, मोटिवेशन के एक नए डोज के साथ। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिए। आपका अपना गौरव। गुड बाय।